दौरी जदवल या पीरियोडिक टेबल 7 उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है और ग्रुप्स कहलाने वाले 18 अमूदी कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। दौरी जदवल में मौजूद अनासिर या एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक तरतीब दिया जाता है, जो कि उनके मरकज़े यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होती है। तो आइए जानते हैं कि पीरियड्स और ग्रुप्स क्या जाहिर करते हैं। पीरियड्स किसी अंसर में मौजूद मदार यानी इलेक्ट्रॉन शेल की तादाद का बताते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम Na तीसरे पीरियड में वाक़े है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 होती है, जबकि क्लोरीन Cl भी तीसरे पीरियड में वाक़े होता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 होती है। दोनों ही सूरतों में तीसरा मदार भरे जाने के काबिल रह गया है। क्या आप ये देख सकते हैं कि ग्रुप्स और एलिमेंट्स का ताल्लुक उनके बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर मुनहसर है। गौर कीजिए कि अगर किसी ग्रुप के 2 नंबर्स हों तो हम दूसरे नंबर का इंतखाब करते हैं। जब तक आप सोच रहे हैं वीडियो को पॉज कर दें। वो ग्रुप जिसमें एलिमेंट मौजूद होता है वो उस एटम के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का बताता है। दोबारा से वीडियो को पॉज कर दें और एटॉमिक नंबर 6, पीरियड 2 और ग्रुप 14 वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-4 है। क्या आपका जवाब भी यही था? कीमियाई तामुलात यानी केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से वकूअ पज़ीर होते हैं, तो किसी मखसूस ग्रुप में मौजूद तमाम अनासिर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जितनी होगी और उनकी खुसूसियात भी एक ही जैसी होंगी। आइए अब हम किसी ग्रुप में पाए जाने वाले ट्रेंड को देखते हैं। पीरियोडिसिटी किसी पीरियड में पाई जाने वाली तरतीब होती है। अब पीरियड में दाएं से बाएं देखते हैं। आपने क्या देखा? सबसे पहले ये कि अनासिर धातुओं यानी मेटल से गैर धातुओं यानी नॉन मेटल्स में तब्दील होते हैं। इसके बाद आपने एटॉमिक रेडियस में भी कमी देखी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो उतनी ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। इसके अलावा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इजाफा देखा जा सकता है। ये तवानाई की वो मिकदार होती है जो बैरूनी मदार से इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए दरकार होती है, और इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े में कशिश की कुव्वत में भी इजाफा होता नजर आएगा। चलें अब हम ग्रुप में नीचे की तरफ सफर करते हुए पाई जाने वाली तरतीब को देखते हैं। आप ये देखेंगे कि अनासिर ज्यादा धाती यानी मेटेलिक होते जाएंगे। ये 14वें ग्रुप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दूसरे पीरियड में वाक़े कार्बन एक गैर धात है, जबकि एलईडी जो छठे पीरियड में है एक धात है। वैसे क्या आपको याद है कि धातें ऐसे अनासिर होते हैं जो तामुल यानी रिएक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर सकते हों, जबकि गैर धातें ऐसे अनासिर हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ सफर करते हुए एटॉमिक रेडियस में इजाफा भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि हर अगले आंसर के साथ एक मदार का इजाफा होता जाएगा। अलबत्ता फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आएगी, जिसे पहले बयान किया जा चुका है कि ये बैरूनी मदार से इलेक्ट्रॉन के इखराज के लिए दरकार तवानाई की मिकदार होती है। दौरी जदवल में अमूमन 3 ग्रुप्स का मुतालिया ज्यादा किया जाता है। पहला ग्रुप एल्कलाई मेटल्स, ग्रुप 17 हैलोजेंस और ग्रुप 18 नोबल गैसेस। जैसे जैसे हम पहले ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं, धातें मज़ीद तामुली या रिएक्टिव होती जाती हैं, क्योंकि धातें इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके तामुल करती हैं और मदार के न्यूक्लियस से ज्यादा फासले की वजह से ये काम मज़ीद आसान हो जाता है। जैसे जैसे हम ग्रुप 17 में नीचे जाएं तो गैर धातें कम मुतामिल होती जाती हैं, क्योंकि गैर धातें इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके तामुल करती हैं, और जितने मदार कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और ग्रुप 18 में बैरूनी मदार मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, इसलिए ये गैर तामुली यानी अनरिएक्टिव होती हैं। इनकी कसाफत यानी डेंसिटी और नुक्ता खोलाव यानी बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है जब ग्रुप में नीचे की तरफ सफर किया जाए।